दोस्तों, आज हम बरकत की बात करेंगे। बरकत कोई सिक्कों की खनक नहीं है। बरकत कोई बैंक बैलेंस की लाइन नहीं है। बरकत वह अनुभूति है जब थोड़ा होते हुए भी मन कहे काफी है। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है, फिर भी चेहरे पर बेचैनी रहती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सीमित साधन होते हैं, लेकिन उनके घर में सुकून रहता है। उनकी बातों में मिठास रहती है और उनके जीवन में ठहराव रहता है। यही ठहराव, यही सुकून, यही संतोष बरकत का पहला संकेत है। बरकत केवल धन में नहीं होती, बरकत समय में भी होती है। किसी का एक दिन 24 घंटे का होकर भी छोटा पड़ जाता है और किसी का वही दिन कितने काम समेट लेता है। यह फर्क घड़ी का नहीं, बरकत का है। बरकत शब्द सुनते ही हम अक्सर ऊपर की ओर देखते हैं कि ऊपर से मिलेगी। हाँ, मिलती है, लेकिन बरकत टिकती वहीं है जहाँ नीयत साफ होती है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति छल से कमाता है वह रात को चैन से नहीं सो पाता, और जो व्यक्ति मेहनत से कमाता है, भले कम हो लेकिन नींद गहरी आती है। बरकत का रिश्ता सीधे हमारे कर्म से जुड़ा है। अगर आप किसी का हक मारकर आगे बढ़ते हैं, तो समझ लीजिए आपके अपने जीवन से बरकत का दरवाजा खुद बंद कर लिया। अगर आप किसी के हक की रक्षा करते हुए धीरे चलते हैं, तो जीवन खुद आपके लिए रास्ते खोल देता है। बरकत वहां आती है जहां कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड जहां होता है, वहां बरकत जरूर आती है। आज हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन जिस दिन आप कहना शुरू करेंगे, जो है उसके लिए धन्यवाद, उसी दिन से बरकत की यात्रा शुरू हो जाती है। बरकत का सबसे बड़ा दुश्मन है शिकायत। जो हर समय शिकायत करता है, वह चाहे कितना भी पाले, उसे कम ही लगेगा। और जो धन्यवाद देना सीख ले, वह थोड़े में भी खुश रहना सीख जाता है। बरकत का एक गहरा संबंध सम्मान से भी है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, जो गुरु की बातों को हल्के में नहीं लेता, जो छोटे को छोटा नहीं समझता, उसके जीवन में कभी ना कभी बरकत दरवाजा खटखटाती ही है। बरकत शोर मचाकर नहीं आती, वह चुपचाप आती है। वह धीरे धीरे जीवन को संवारती है। आपने देखा होगा, कुछ घरों में रोटी कम होती है लेकिन प्रेम बहुत होता है, और कुछ घरों में सब कुछ होता है लेकिन अपनापन नहीं होता। जहाँ अपनापन है, वहीं बरकत है। बरकत का एक और रूप है नजर। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसकी अपनी बरकत सूखने लगती है। और जो दूसरों की सफलता देखकर दिल से खुश होता है, उसकी राहें और खुलने लगती हैं। ईर्ष्या बरकत की सबसे खामोश चोर है। वह धीरे धीरे जीवन की मिठास चुरा लेती है। अगर जीवन में बरकत चाहिए, तो तुलना छोड़िए। आप किसी और की यात्रा को अपनी यात्रा का मापदंड बना लेंगे, तो आप हमेशा अधूरे रहेंगे। आपका रास्ता आपके लिए बना है, और आपकी बरकत आपके हिस्से की है। बरकत का एक सुंदर संकेत यह भी है कि आप जो करते हैं, उसमें ईमानदारी हो। काम छोटा हो या बड़ा, अगर दिल से किया जाए, तो वही काम कल आपकी पहचान बनता है। कई लोग पूछते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, फिर भी बरकत क्यों नहीं? उत्तर सीधा है, मेहनत के साथ संयम भी चाहिए। जो कमाकर सब उड़ा देता है, उसके पास संख्या तो होती है, लेकिन स्थिरता नहीं होती। और जो संयम से चलता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थायित्व आता है। बरकत का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाई ना आए। कठिनाई आएगी, लेकिन बरकत यह सुनिश्चित करती है कि आप टूटेंगे नहीं। बरकत वह शक्ति है जो आंधी में भी दिए को जलाए रखती है। और अंत में मित्रों, अगर आप सच में बरकत चाहते हैं, तो 3 बातों को जीवन में उतारिए। पहला, आभार, जो है उसके लिए धन्यवाद। दूसरा, ईमानदारी, रास्ता भले लंबा हो पर साफ हो।
और तीसरा, करुणा, दूसरों के लिए दिल में जगह। याद रखिए, बरकत कोई दौलत नहीं जो छीन ली जाए, बरकत एक आशीर्वाद है जो अपने आप उतरता है। जहां मन साफ, नीयत सही और कर्म सच्चे हों, वहीं बरकत बसती है। इसी विश्वास के साथ, इसी शांति के साथ, इसी संतोष के साथ आप सभी को बरकत से भरा जीवन मिले। शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिए अपना।